नमस्कार दोस्तों। मैं शांतनु एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि आज बात होगी राष्ट्र की, राष्ट्र हित की। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि कोविड के साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले बात, इस बात को किसने बोली? सबसे पहले इस बात को केजरीवाल जी ने बोली और माफ़ करिएगा, हम उनसे सहमत थे। लेकिन क्यों सहमत थे? क्योंकि वही भाषा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी बोल रही थी। और माफ़ करिए केजरीवाल, मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमें कोविड के साथ जीना नहीं, कोविड को हराना पड़ेगा अगर हमको ये देश फिर से दोबारा उसी हालत में चाहिए तो। और अपनी राजनीति चमकाना बंद करें। सभी लोगों से, सारी राजनीतिक पार्टियों से अपील है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो या मध्य प्रदेश या दिल्ली या केंद्र सरकार खुद ही क्यों ना हो। और केंद्र सरकार का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन आज बात जब राष्ट्र की आ जाती है तो कोई भी पार्टी से ऊपर उठकर मैं बात करता हूँ। क्योंकि एक फेमस कोट है कि गलती का रोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, जीते जी हम क्रोध नहीं छोड़ेंगे। 20 दिन पहले केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम 50,000 पेशेंट्स का इलाज करने के लिए हम तैयार हैं। 20 दिन बाद बयान आता है कि हमको 6,000 बेड चाहिए और हमारे पास सिर्फ 120 वेंटिलेटर हैं या 300 वेंटिलेटर हैं या ये है वो है। यार FIR होना चाहिए इनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को इनसे CMO ऑफ कॉग्निशन मांगना चाहिए। मजाक बना के रख लिया है एकदम। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जिस देश की राजधानी में वहाँ का मुख्यमंत्री हो, वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हों, वहाँ गृह मंत्री बैठा हो और वहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठा हो और उस राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना से हाहाकार मची हो, तो शर्म आनी चाहिए हमको इस बात पर। इस तरह तो मैं भी अगर दिल्ली का प्रधानमंत्री होता तो मैं भी कह देता 10 लाख लोगों का इलाज मैं सफल तरीके से कर सकता हूँ। 5,000 को एडमिट कर लूँगा, बाकी 9,95,000 को घर भेज दूँगा। जाओ भैया काढ़ा पियो। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई तरीका नहीं हुआ लोगों को ट्रीट करने का। माफ़ करिएगा, पूरी कोविड की लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन को ध्यान में रख के लड़ी जा रही है। इस तरीके से हम इस पर काबू नहीं पा सकेंगे और ना ही इस पर हम विजय पा सकेंगे। तो हम लोगों को साथ आना चाहिए इसके लिए। लेकिन नहीं, जब किसी के घर में कोविड का कोई पेशेंट होता है, या उसकी माँ हो या बहन हो या भाई हो या पिता हो, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि हम किस अस्पताल में कॉल करें और कौन सा केजरीवाल के अंडर में आता है और कौन सा केंद्र सरकार के अंडर में आता है। आप तब तक ही अपनी सीना ताने रहिए जब तक आपके घर में कोविड नहीं आ रहा है। जिस दिन कोविड ने पैर पसार लिया आपके घर में, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे, आपका दिमाग सही हो जाएगा। केंद्र सरकार को समर्थन करने वाले लोगों में इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी सोशल मीडिया का उपयोग करके क्वेश्चन पूछें कि आपने ये तमाशा बना क्यों रखा है। यार, केंद्र सरकार की नहीं, केजरीवाल समर्थन या किसी भी सरकार के लोगों को हो, बात होती है। और इस लड़ाई में इस देश को राजनेताओं ने एकदम अपाहिज बना दिया है। लूला लंगड़ा पन ओढ़े सिंहासन है, लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। एक सजेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अप्लाई करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अमल में लाना चाहिए। जितने भी 4th ईयर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप उनको उठा लीजिए। उनकी 1 साल की स्पेशलाइजेशन पढ़ाई बाकी रहती है। आप उनको एक स्मॉल ट्रेनिंग दीजिए 1 या 2 महीने की, और उसके बाद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या और जहाँ भी कहीं उनकी ड्यूटी लगानी हो, आप उनकी ड्यूटी लगाइए और 1 साल के लिए उनको हायर कर लीजिए। उनको जो एक रिस्पेक्टेबल स्टाइफन हो सकता है दे दीजिए। उस 1 साल के बाद उनको एक अवार्ड दीजिए, एक मेडल दीजिए, एक सर्टिफिकेट दीजिए, जो उनके साथ पूरी ज़िंदगी उनके लिए काम करेगा। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे मेन डॉक्टर हैं, जो जिनका मतलब रहना बहुत ज़रूरी है, वो फटीग आउट नहीं होंगे या वो थक के बिल्कुल बेकार नहीं हो जाएंगे। तो उनको भी राहत होगी और जो एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स एज अ डॉक्टर आ जाएगा आपके पास। तो आप बेड जो है या वेंटिलेटर जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स आप कहाँ से लाएंगे? तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो एक साथ हज़ार डॉक्टर एज अ ह्यूमन रिसोर्स आपके पास आ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत कारगर होंगे इस कोविड की लड़ाई में। और जो ये मैंने सुझाव दिया है अभी,
और इसका सफल परीक्षण हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट में और ब्रिटेन ने किया था। तो ब्रिटेन ने ये किया था कि जो उनके एमबीबीएस के 4th ईयर के स्टूडेंट थे उनको हायर कर लिया, मतलब एक तरीके से उठा लिया, और एक जो युद्ध में परेशानी थी उसको सॉल्व किया उसने। उसके बाद फिर से वो 1 साल बाद उनको अवार्ड वगैरह देके फिर से वापस उनको पढ़ाई में भेज दिया। और उनकी मार्कशीट में ये लिखा गया कि डीम्ड टू बी पास आउट इन, मतलब जैसे जिस ईयर में पास होना चाहिए था उस ईयर को वो मेंशन किए। जैसे हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 2021 का बैच था वो पास आउट वाला, तो वो 21-22 में चला गया, तो उसको लिखा जाएगा डीम्ड टू बी पास इन 20 एंड 21, नॉट 21 एंड 22। तो ये एक छोटा सा सुझाव था, अगर इस पे अमल किया जाए तो शायद हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और अपने सारे सोशल मीडिया पे शेयर करिए इसको, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके और गवर्नमेंट के कानों में ये गुनगुना सके जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। शायद कुछ परिवर्तन हो जाए। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में राष्ट्र के हित की बात को लेकर। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।